हेलो दोस्तों, आई क्यू स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है एसएससी जीडी का जो है ना क्वेश्चन बैंक है। और क्वेश्चन बैंक में हम लोग जो है आपको सामान्य ज्ञान यानी भूगोल में हम जो है आप लोगों के लिए जो है ना क्लास नंबर 4 लेके आए हैं। इसमें जो है ना भूगोल में 2019 से लेके 2025 तक, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन है सारा का हल प्रश्न पत्र दिया गया। ये RWA का न्यू बुक है और आज हम लोग जो है 4th क्लास कर रहे हैं। इससे पहले 3 नंबर क्लास तो हो गया और आप लोग जो है वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो दोस्तों, इसका प्ले लिस्ट भी बना दिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो पूरा हम भूगोल समाप्त करेंगे और आज जो है ना प्रश्न जो है क्लास नंबर 4 में प्रश्न नंबर 41 से शुरू करेंगे। इससे पहले तक 40 करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको आप प्ले लिस्ट से जाके देख लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2025 में ही एसएससी जीडी का फॉर्म आने वाला है और इसका संभवतः एग्जाम जो है ना आपको 2026 में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक डैश दिनों के बीच होती है। यह क्वेश्चन जो है ना एसएससी जीडी 2 फरवरी 2023 में शिफ्ट 4 में पूछा गया प्रश्न है। इसीलिए जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं उसे ध्यान से देखिए। तो इसकी यहाँ दिन की अवधि पूछ रहा है तो दिन हो जाएगा 100 से लेके 120 दिन तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ मानसून से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। क्या दिया हुआ है, मानसूनी पवनें सर्वप्रथम केरल राज्य के तट से टकराती है। वर्षा ऋतु का सायकाल 15 जून से 15 सितंबर तक होती है। तमिलनाडु में अधिकतम वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। भारतीय मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। भारत की जलवायु मौसमी जलवायु है। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। यानी यहाँ नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, लोकटक झील है, इसके बाद है बड़ा पानी झील है, भीमताल झील है, लेकिन सांभर झील जो है ना नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, सांभर झील नहीं है। अब देखिए, लोकटक झील मणिपुर में है। यहाँ यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान इसमें है, जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। वेवनाड झील केरल में भारत की सबसे लंबी झील है, जो 96 किलोमीटर लंबाई है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। इसी द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके बाद है 43 नंबर प्रश्न, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। तो ये होगा आपको कौन सा होगा, ये होगा कर्क रेखा। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, कर्क रेखा। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत के सुदूर पूर्वी तथा सुदूर पश्चिमी भागों में लगभग 2 घंटे का अंतराल है। 44 नंबर प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है, जिनमें तीव्र हवाओं के साथ साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि होती है। पश्चिम बंगाल में इस तूफान को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इनको जो जाना जाएगा आपको काल बैसाखी के रूप में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काल बैसाखी। ग्रीष्म ऋतु पश्चिम बंगाल तथा असम राज्य में तेज आर्द्र हवाएं चलती है, जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं के नाम पूर्वी भारत में नार्वेस्टर और बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। यह क्वेश्चन जो है 12 जनवरी 2023 को शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया है एसएससी जीडी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
अरंडी के बीज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। देखिए रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है, इसे हम लोग रबी कहते हैं। रबी में हो गया आपको गेहूं, जौ, सरसों, मटर, राई, अलसी आदि। दूसरा खरीफ जून जुलाई में बोई तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, इसमें हो गया आपको गन्ना, तिलहन, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, सोयाबीन, तिल आदि। तीसरा जायद मार्च अप्रैल में बोई जाती है तथा जून जुलाई में काटी जाती है। फसलें जैसे ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया और केला इत्यादि हो गया। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरेगी? तो देखिए नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, साबरमती हो गया, शरावती हो गया, मांडवी और पेरियार हो गया। माही, तापी, नर्मदा, मांडवी नदियां ज्वारोन्मुख चिस्चुरी बनाती है। सैतालीस नंबर प्रश्न है, उस स्थान को पहचानिए जहां उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को छोड़कर उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम तथा उनके प्रमुख क्षेत्र है हरिकेन जो कैरेबियन सागर में उठती है और टाइफून जो चीन सागर में उठती है। देखिए विली विली उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तट हिंद महासागर में इन्हें चक्रवात कहा जाता है। 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो ये होगा चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा चिनाब नदी। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं श्योक, गिलगित, शिखर, काबुल, जास्कर, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। सिंधु नदी दामचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। 49 नंबर प्रश्न है, सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो ये परियोजना है आपको भाखड़ा नागल परियोजना। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भाखड़ा नागल परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना, याद रखिएगा दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी बना टिहरी बांध है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। यह नहर हड़ीके बारात से निकलती है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो महानदी पर निर्मित है। यहाँ देखिए भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। तुलबुल परियोजना कहाँ पे है? यह झेलम नदी पे है। उड़ी परियोजना है, ये भी झेलम पे है। किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पे है। दुलस्ती परियोजना चेनाब नदी। पोंग बांध परियोजना व्यास नदी और नाथपा झागड़ी परियोजना सतलुज नदी पे है। 50 नंबर प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यहाँ देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है आपको लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप को अलग करता है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है तथा सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय द्वीप है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी दमन है। इक्यावन नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 51 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? तो ये पर्वत श्रृंखला हो जाएगा आपको हिमालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हिमालय। हिमालय वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है।
सतपुरा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सत सतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है अरावली है। कौन सी है? अरावली। याद रखिए, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। 52 नंबर का प्रश्न है, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो याद रखिएगा, यह युद्ध जो हुआ था आपको चीन के साथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? चीन। भारत तथा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम जो है गेलेफू है। भारत तथा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम गेलेफू है। भारत चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम मैकमोहन है। भारत तथा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ कहते हैं। 53 नंबर प्रश्न, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? सबसे दक्षिणी सिरे का नाम, तो सबसे दक्षिणी सिरे का नाम है इंदिरा पॉइंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट था। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में स्थित है। कैलीमेयर पॉइंट तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 54 नंबर का प्रश्न है, देखिए यह प्रश्न जो है एसएससी जीडी का एग्जाम जो है ना 1 दिसंबर 2021 को पूछा गया है। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो उकाई बांध जो स्थित आपको ताप्ती पे, कहाँ पे? ताप्ती पे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी। उकाई बांध को बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह ताप्ती नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर के बाद यह गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। उकाई बांध का उपयोग तापी जिले के उकाई शहर में बिजली उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, बांध यहाँ दिया हुआ है, यहाँ राज्य है और यहाँ नदी है। देखिए यहाँ पे सोमाशिला बांध है, ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश राज्य में है और पेन्ना नदी पे है। इसका टिहरी बांध ये उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पे है। हीराकुंड बांध ये उड़ीसा राज्य में है और महानदी पे है। इसके बाद फरक्का बांध ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पे है। इसके बाद सलाल बांध परियोजना, कौन? सलाल बांध परियोजना यह जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी पे है। उड़ी बांध ये भी जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पे है। रिहंद बांध यह उत्तर प्रदेश में है और रिहंद नदी पे है। इसके बाद मैथन बांध यह झारखंड राज्य में है, बराकर नदी पे है। जवाहर सागर बांध यह राजस्थान में चंबल नदी पे है। इसके बाद नागार्जुन बांध यह तेलंगाना में है, कृष्णा नदी पे है। इटुक्की बांध ये केरल में है और पेरियार नदी पे है। 55 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो यह है घाट प्रभा। घाट प्रभा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? घाट प्रभा। यह महत्वपूर्ण सहायक नदियां जैसे यमुना नदी, यमुना में जो चंबल, सिंध, केन, बेतवा, हिंडन, टोंस। कृष्णा नदी में है घाट प्रभा, तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा। कावेरी में है हेमावती, भवानी, काबिनी, अकरावती। नर्मदा में है ओसंग, गंजाल, तवा। दामोदर में है बराकर और कोन्नाड़। चंबल में है बनास, पार्वती। 56 नंबर का प्रश्न, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? तो भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? तो वे राज्य आपको एक राज्य कौन है? तो ये पश्चिम बंगाल है। आइए जानते हैं यहाँ पे, सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में 16 मई 1975 को भारत का राज्य बनाया गया था। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य है। भारत में एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जिसकी सीमा सिक्किम से मिलती है। अब यहाँ देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित भारतीय राज्यों की सूची। जैसे भूटान के साथ कौन कौन से राज्य का सीमा लगता है? तो जैसे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अब बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम। चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम।
नेपाल के साथ जो है बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। पाकिस्तान के साथ लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर है। 57 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के रूप में दर्ज हो गया है। अब देखिए इससे महत्वपूर्ण बिंदु, प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस। आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956। तेलंगाना का 2 जून 2014। अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987। गोवा का गोवा दिवस 30 मई 1987। गुजरात का गुजरात दिवस 1 मई 1960। हरियाणा का हरियाणा दिवस 1 नवंबर 1966। झारखंड का झारखंड दिवस 15 नवंबर 2000। महाराष्ट्र का महाराष्ट्र दिवस 1 मई 1960। उत्तराखंड का उत्तराखंड दिवस 9 नवंबर 2000। 58 नंबर प्रश्न है, हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? ये आपको कोच्चि पोर्ट केरल में है, ये स्थित है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का भाग है। हिंद महासागर में कई समुद्री बंदरगाह स्थित है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई, कोच्चि पोर्ट, केरल आदि। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का मोती मालदीव को कहा जाता है। सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। 59 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है? तो देखिए लाल लेटराइट मिट्टी जो है ना काजू के लिए उपयुक्त होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल लेटराइट मिट्टी। काजू की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लाल लेटराइट मिट्टी है। इसकी खेती केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में की जाती है। 60 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? यह क्वेश्चन जो है 3 दिसंबर 2021 को पूछा गया एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो कौन सी नदी पे? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया पुल भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह 9.15 किलोमीटर यानी 5.69 मील लंबा सेतु लोहित नदी पर बना है, जो ब्रह्मपुत्र की एक मुख्य उपनदी है। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे और दूसरा छोर असम के तिनसुकिया जिले के सदिया कस्बे में स्थित है। भारत के सबसे लंबे पुल ढोला सदिया पुल असम और अरुणाचल प्रदेश को लोहित नदी पर जोड़ती है। दिबांग नदी पुल अरुणाचल प्रदेश या दिबांग नदी पे है। महात्मा गांधी सेतु बिहार में गंगा नदी पे है। बांद्रा वर्ली सी बांद्रा से वर्ली दक्षिण मुंबई महिम खाड़ी की जोड़ती है। बोगीबील ब्रिज ये जो है धेमाजी से डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी पे है। इकसठ नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? यह स्थित है आपको कहाँ पे? तो ये स्थित है आपको महाराष्ट्र में। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, रामसर संधि को 2 फरवरी 1971 में रामसर शहर ईरान में अपनाया गया था। यह भारत में यह संधि 1 फरवरी 1982 को लागू हुई। फरवरी 2025 तक भारत में जो है फरवरी 2025 तक भारत में नवासी, याद रखिएगा, 89 रामसर साइटें हैं। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का उड़ीसा यानी चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में है। सबसे छोटी साइट रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। 62 नंबर प्रश्न है, बारालाचला दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? तो कौन सी नदी बनाएगी? या बनाएगी आपको चिनाब नदी। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? चिनाब नदी। चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। चिनाब नदी पर परियोजना है, पहला बगलिहार, दूसरा है सलाल और तीसरा है दुलस्ती। इसके बाद 63 नंबर प्रश्न है, प्रवध, मंजीरा और मनेर नदियां डैश नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं, किसकी? तो यह गोदावरी की। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी।
64 नंबर प्रश्न है, डैश और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। तो ये है आपको नर्मदा, कौन है, नर्मदा नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है। तो ये आपको नदी है, कौन सी नदी है, यह सिंधु नदी। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी। 66 नंबर प्रश्न है, दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित आपको राजस्थान में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। 67 नंबर प्रश्न है, तिराप और नुआ नदियां किस भारतीय राज्य में बहती है। तो ये होगा अरुणाचल प्रदेश का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। 68 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह क्वेश्चन जीडी के एग्जाम में 3 दिसंबर 2021 को पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा पालकोड़ा की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, पालकोड़ा की पहाड़ियां। 69 नंबर का प्रश्न है, छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये राज्य आपको कौन सा राज्य है, ये है आपको तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। छतों पर वर्षा जल के संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य तमिलनाडु है। इस योजना को 2001 में शुरू किया गया था। 70 नंबर प्रश्न है, किन्नौर में हंगरंग घाटी के सेलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो ये दौड़ेगा आपको लेपचाला दर्रा, कौन सा, लेपचाला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, लेपचाला। किन्नौर में हंगरंग घाटी के सेलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को लेपचाला दर्रा जोड़ता है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, पहला है शिव किला दर्रा। तो ये जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ती है। दूसरा हो गया रोहतांग दर्रा, यह मनाली लेह को जोड़ती है। इसके बाद तीसरा है बड़ा लाचला दर्रा, यह लेह मनाली को जोड़ती है। 71 नंबर का प्रश्न है, चावल की खेती की जाबो प्रणाली, जैबो सिस्टम भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है। तो ये राज्य आपको नागालैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। इसके बाद है 72 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा में मिलती है, कहाँ पे मिलती है। तो मंदाकिनी नदी जो है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है। तो 72 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग। 73 नंबर का प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, या किया गया आपको तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। कहाँ पे, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में 21 अगस्त 1993 को स्थापित किया गया था। अब यहाँ पे कृषि संबंधित भारत की प्रमुख संस्था है, ठीक है, पहला है इसमें, फिर से देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, ये मुंबई में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान यह राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। 74 नंबर प्रश्न है, उमानंद असम में स्थित एक क्या है। उमानंद असम में स्थित क्या है। तो ये है द्वीप है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, द्वीप। 75 नंबर प्रश्न है, थोसे घर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। थोसे घर जलप्रपात,
तो ये स्थित है आपको महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। यहाँ देखिए थोसेगढ़ जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित एक जलप्रपात है। पश्चिम भारत में कोंकण क्षेत्र के किनारे सतारा शहर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। भारत का महत्वपूर्ण जलप्रपात देखिए, जोगीनी जलप्रपात यह कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड में है। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में है। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। 76 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो यह है आपको असम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा असम। 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खाड़ी आर्द्र भूमि सांभर झील स्थित है? यह आपको राजस्थान में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अब यहाँ देखिए भारत की प्रमुख झीलें, कोलेरू झील कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर तेलंगाना में। लोनार महाराष्ट्र में। हाफलॉन्ग असम में। लोकटक कहाँ पे, मणिपुर में है। 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? यह सरयू नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरयू नदी। घाघरा नदी की लंबाई लगभग 1080 किलोमीटर है, जो तिब्बत के मापचा चुंग हिमनद से निकलती है। 79 नंबर प्रश्न है, माउंट सिनिओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है सिक्किम में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, सिक्किम। 80 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना है? तो यह बांध जो बना यह है आपको कृष्णराज सागर या मेट्टूर बांध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णराज सागर या मेट्टूर बांध। इसके बाद हीराकुंड बांध है, महानदी उड़ीसा में स्थित है। माइथन बांध या बराकर नदी झारखंड में स्थित है। 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? यह वेनगंगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेनगंगा। 82 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो ये उत्तर प्रदेश की लगती है, उत्तराखंड की भी लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, लेकिन असम की नहीं लगती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। भारतीय राज्य असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। नेपाल से 5 राज्यों की सीमा लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। 83 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? यह शहर है मैसूर। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, मैसूर। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? देखिए ये जो पहाड़ी आपको डाफला पहाड़ी, ये मेघालय में स्थित नहीं है। जयंतिया पहाड़ी है, खासी पहाड़ी है और गारो है, यानी गारो खासी जाएंगे, ये तीनों है, लेकिन डाफला नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 85 नंबर प्रश्न है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? यह है आपको चिनाब नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च ऊंचा बांध है? तो ये बांध है आपको, कौन सी बांध, टिहरी बांध। ये कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टिहरी बांध। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह राज्य है उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित है? यह है आपको अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। 89 नंबर का प्रश्न है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी जो है शारदा की सहायक नदी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शारदा। 90 नंबर का प्रश्न, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान के मिठनकोट में डैश नदी मिल जाती है?
तो ये मिलती है आपको सिंधु नदी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी। पंजाब की प्रमुख 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये पांचों नदियां मिठानकोट के पास सिंधु नदी से मिल जाती है। 91 नंबर प्रश्न है, होगेन कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। 92 नंबर प्रश्न है, महानदी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह अरब सागर में गिरती है। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में युथांग घाटी स्थित है? कौन सी घाटी? युथांग। तो देखिए सिक्किम राज्य में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य। 94 नंबर प्रश्न है, कदम बांध कदम नदी और डैश नदी के संगम पर स्थित है। तो ये कदम बांध कदम नदी और यह गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। 94 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। 95 नंबर प्रश्न है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो ये नदी है लूनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या जगह लूनी। 96 नंबर प्रश्न है, बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी डैश का मुख्य स्रोत है? ये झेलम का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झेलम। 97 नंबर प्रश्न है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 98 नंबर प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित आपको पिंजौर में। कहाँ पे? पिंजौर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिंजौर। 99 नंबर प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी डैश है? तो इसकी ऊंची चोटी आपको कंगतो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंगतो। कंगतो पूर्वी हिमालय में भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। कामेट चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। नून कुन चोटी लद्दाख में स्थित है। 100 नंबर का प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है आपको स्वर्णरेखा नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णरेखा नदी। हुंडरू जलप्रपात झारखंड के रांची में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यह जल 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो राज्यों के उच्चतम जल प्रपातों में से एक है। झारखंड के प्रमुख जलप्रपात, पहला है गौतम धारा जोन्हा, ये आपको रारू नदी पे। किस पे? रारू नदी पे। दूसरा है सार्डिनी, ये आपको शंख नदी पे। तीसरा है दसम, यह कांची नदी पे है।